हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमयूसीटी एस्पिरेंट्स। तो लेके आ गए आज नया चैप्टर। हम इस चैप्टर का नाम है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के। टोटल 34 चैप्टर हैं, तो बचे हुए 29 चैप्टर भी हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे होंगे। हमारा टारगेट है 1 जून से पहले में खत्म करना है, पर मैं चाहूंगा कि डेली मैं एक चैप्टर कंप्लीट करता रहूं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। हम डेली अपनी स्टोरीज पे क्वेश्चन डाल रहे होंगे। ठीक है यार, पोस्ट पे डालना बहुत अजीब सा हो जाएगा, स्टोरी पे डाल देंगे। ठीक है, तो हाईलाइट्स में उसके बाद एक हाईलाइट बना देंगे उसका, उसमें लिखा हुआ होगा क्या बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड, फिर वहां पे आप जाके क्वेश्चंस देख सकते होंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हमारा IMUCET एस्पिरेंट्स, जो हमारा क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो सेम नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लोगो भी सेम है, सब कुछ सेम है। सर्च करोगे तो मिल जाएगा IMUCET के नाम से। काफ़ी सबसे बड़ा पेज हमारा ही पेज है IMUCET के नाम से। अगर देखोगे तो आप, अगर सिर्फ आप IMUCET सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो 12,500 फॉलोअर्स हैं लगभग हमारे लोग हैं, और वो आपके ही वजह से हुए हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमें इतना ट्रस्ट किया और इतना सपोर्ट किया है। आगे भी करते रहिएगा और हम भी आपके लिए कमाल का कंटेंट लाते रहेंगे। जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब कि एप्टीट्यूड के, इससे कोई लेना देना तो होगा नहीं खास उसका, बट अगर वो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि 40 मार्क्स में से उसके 40 नंबर आए, तो भाई वीडियोस देखना ना स्किप करे। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा तो 40 आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई 15-20 ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको करने का तरीका आता है बट आपको प्रैक्टिस नहीं है। और ये कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे भैया वही लेके जाएंगे अच्छी रैंक। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया करें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, फिर से बता देता हूँ, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें, और स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। In this type of questions, generally the ranks of the person both from top and from the bottom are mentioned and the total number of person is asked. However, sometimes this question is put in the form of a puzzle of interchanging seats by 2 person. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई एक बंदा A है, उसकी रैंक दी होगी, आगे से कितना है, 3rd है, वो पीछे से 4th है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अगला लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दोज क्वेश्चंस विच आर सिंपल एंड ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल। इंपॉर्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड एज देयर प्रेजेंस इन अ टेस्ट ऑफ रीजनिंग इज ऑलमोस्ट सर्टेन, दो no explanations are required as how to attempt these questions in exams, yet we are giving below all the variety of such questions and exemplary solutions। ठीक है, मतलब कुछ खास इनका लॉजिक नहीं होता, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बट हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको डील कैसे करना है, एनकाउंटर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहली कैटेगरी की तरफ, अल्फाबेट। ठीक है, पहला कैटेगरी है इसमें अल्फाबेट्स। There are various type of logical reasoning questions that are based on the alphabet. Below we discuss 4 prominent type of question asked in the competitive examination। मतलब बहुत सारी टाइप होती हैं, बट हम नीचे 4 टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स in the alphabetical order and choose the word that comes in the 3rd position। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी का ऑर्डर। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, A सबसे पहले आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, E F आता है, G आता है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ वीडियो में, अल्फाबेट नाम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ये क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और आप जरा से सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 और टिक टिक 10। टाइम्स अप। तो बताते हैं भाई कैसे करना है। ठीक है, सबके पहले वाला वर्ड, सबका पहला अल्फाबेट क्या है, P है, दूसरा अल्फाबेट क्या है, R है, तीसरा अल्फाबेट क्या है, O है। पहले वाले में M है, दूसरे वाले में H है, तो तीसरे वाले में G है और चौथे वाले में L है। M, H, G और L। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, बताओ मेरे को, बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से।
तो सबसे पहले क्या आएगा जी 7 8 और फिर इसके बाद M अपना हो गया 13 और L 12। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग ही रहा होगा यहाँ पे कि बताओ फर्स्ट कौन हुआ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। समझ आ गया ना आप क्वेश्चन? समझ लगी या नहीं लगी? नहीं लगी तो चैट बॉक्स में बताओ। हमने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है इस सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर है, वो अल्फ़ाबेट प्लेलिस्ट में जाइए आप, हमारे 4-5 प्लेलिस्ट है जनरल एप्टीट्यूड की, उसमें जाके क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पे। अगर फिर भी समझना है फिर से कमेंट कर देना यार, एक बार मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। बट ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, लगभग क्लियर हो ही गया है सबको, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई क्या आएगा? ये वाला आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। इस टाइपिंग करने में कुछ 3.5 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो पूरा ही देखना मैं कहूँगा भाई, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। बहुत टाइम लगाया इसके पीछे मैंने बनाने के। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड पोजीशन इन ऑल द वर्ड्स दैट आर अरेंज अल्फाबेटिकली। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सब में पहला वर्ड आपका, एक बार जूम कर लेते हैं जरा क्वेश्चन को। सब में पहला वर्ड आपका ए दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, दूसरा आर दिया हुआ है सबका। अल्फाबेटिकली करना मतलब डिक्शनरी वाले ऑर्डर में, फिर से आर दिया हुआ है, उसके बाद ए दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, फिर आई दिया हुआ है, ए ई आई। तो फर्स्ट कौन सा हुआ? ये सेकंड और थर्ड। इसका मतलब ये वाला तो लास्ट हो गया है और फर्स्ट ये वाला हो गया है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। ई के बाद क्या दिया हुआ है? एक में एस दिया हुआ है और एक में ए दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट हो गया इसमें और ये सेकंड हो गया इसमें। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया? फर्स्ट वाला यहाँ पे सेकंड हो जाएगा भाई, ये वाला सेकंड हो गया और ये वाली थर्ड हो गया, ठीक है। समझ गए हो यार? इस क्वेश्चन को भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर, ये होगा सेकंड वाला, ठीक है। जब पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट द सेकंड पोजीशन इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया मैंने इसको अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर से एक बार, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, काफी बड़ा है थोड़ा सा। अभी मेरे को लैपटॉप चलाना इतना अच्छे से आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जैसे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? Example 3 and 4 are based on the following letters of English alphabet. Study the pattern and then answer the questions. ये A B C D E F G H लिखी हुई है M तक और इसके बाद यहाँ से N से लिखा हुआ है Z तक, ठीक है। तो क्या लिखा है? If the first half of the above alphabets is written in the reverse order, which letter would be third to the right of 10th letter from the left? तो पहला काम क्या है? कहा कि जो ऊपर वाला हाफ है उसको उल्टा लिख दिया है, तो जरा उल्टा लिख देते हैं उसको। M L K J, फिर I आएगा, फिर H आएगा, फिर G आएगा, फिर F आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, ठीक है। कर दिया उल्टा हमने। आगे क्या लिखा हुआ है इसके? इसके विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 10th लेटर लेफ्ट से क्या होगा भाई? लेफ्ट पहली बात तो ये है, इधर से लेफ्ट काउंट होगा, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां ये है। तो 10th लेटर तो आपका डी हुआ। अब इससे राइट में जाना है 3, ठीक है। इससे पूछा है 10वें लेटर जो लेफ्ट में है, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो ये डी आ गया। उससे थर्ड राइट कौन होगा? उससे थर्ड राइट कौन है? राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो इधर होगा, राइट जाएंगे। अब रेफरेंस फ्रेम यहां हो गया, डी से देखना है, डी से लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। डी से राइट जाएंगे 3, 1 2 और 3, इसका मतलब ए है इसका आंसर, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ गए भाई? समझ गए ना? तो इसका आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है
विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम राइट एंड 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लिख लेते हैं ABCD पूरी लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्या बोला, 20th लेटर फ्रॉम राइट, यहां से 20th आना है, ठीक है। तो गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो जी हुआ हमारा वो 20th हो गया भाई। कहाँ से, राइट से। राइट डायरेक्शन ये होती है भाई, लेफ्ट डायरेक्शन ये होती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी ये बात, तो सबको पता ही होगी, ठीक है। इसके बाद भाई बोला है 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 11th लेफ्ट से कौन होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। वैसे तो मेरे को पता था, फिर भी एक बार काउंटिंग कर दिया आपके लिए, ठीक है जी। अब पूछ रहा है इनसे मिडिल में कौन आएगा भाई, इनके मिडिल में कौन होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट विच। अब पूछ रहा है ऐसे आगे, विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 20th कौन सा हुआ फ्रॉम राइट, ये हो गया। 11th लेफ्ट, ये हो गया। इनके मिडिल में कौन सा आ रहा है, आई दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा सबको, मुझे तो दिख रहा है भाई। आंखें खोल के देखोगे तो दिख जाएगा आपको। देखो देखो देखो, ये बीच में आ रहा है। इससे एक इधर गया, इससे एक इधर गया, एक आया, इससे 2 इधर गया, ये वाला आया, इससे 2 इधर गया, ये वाला आया, ठीक है। तो इसका आंसर जी आई हो गया आपका। समझ गए आप, नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना, फिर सोल्व करेंगे सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नीचे आ गया 6 से, पर फिर कोई 5th को ही सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा कलम बदल लेते हैं और गाढ़ा कर लेते हैं इसको। लिखा है हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 लेटर हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 लेटर्स हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ड दिस। ये मैंने समझाया, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने अल्फाबेट वाली सीरीज में समझाया हुआ है, फिर बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखा है CAT, ठीक है, तो ये बोल रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये बोल रहा है कि C और T, C योरा और हमारा T येरा। तो बोल रहा है कि जितने नंबर यहाँ पे आ गए ना इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, इनके बीच में 17 बालक हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो मैंने लिखा है अभी, ये भी ABCD लिखी है, जो इसमें जितने बच्चे हैं 2 बंदों के बीच में, जितने अल्फाबेट हैं 2 बंदों के बीच में, उतने ही अल्फाबेट सेम एरिस्टोक्रेट में हों। 2 अल्फाबेट्स के बीच में जितने बच्चे, जितने अल्फाबेट्स क्या बोलते हैं आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में है, ठीक है। इसे कहने का मतलब है C और A के बीच में 16 C और A के बीच में यहाँ मैंने जितने लिखे हुए हैं इतने ही यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ तो एक ही लिखा है, इसका मतलब ये फिरोड है, समझ गए। ये नहीं, C और T के बीच में ये कोई वैसा पेयर नहीं है। C और A के बीच में कितने हैं, देखो 1 बालक है, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये वाला पेयर भी नहीं है। फील आ गई क्वेश्चन की, नहीं आई कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फील आ गई होगी वैसे तो, नालायक हो साड़ो तुम, नलायक हो, फिर भी भाई बोल दोगे कि नहीं आई। चलो नहीं आई फिर बता दूंगा वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक बार लिख लेते हैं अपने वर्ड को, यहाँ पे थोड़ा सा कलम गाढ़ा कर लेते हैं भाई, बहुत हल्की चल रही है। ARIS अरिस्टोक्रेट, भाई स्पेलिंग तो याद नहीं हुई आज तक, ठीक है। A है यहाँ पे अपना,
जी क्वेश्चन का आंसर क्या है? CART STCART, ठीक है। हाँ। सबसे पहले देखो भाई ये R है और ये T है। R कितना होता है आपका, बोलो? 18। और ये कितना है? 20। इनके बीच में 1 आता है, तो यहाँ तो गलत हो गया ना? हो गया गलत, ठीक है। ये वाला पेयर तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो ST, ये तो पॉसिबल है ना। S की वैल्यू 19 होती है, T की 20 होती है, इनके बीच में कुछ नहीं आता और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है मैंने, तो एक ऑप्शन ये ठीक हो गया अपना। और भाई ये देख लो, एक R 18 होता है, T 20 होता है, इनके बीच में 1 आता है जो S होता है, तो एक पेयर ये हो गई हमारी। और एक आधा बन जाए भाई कहीं से तो मजा आ जाएगा। अब देखो भाई ये C और A देख रहे हो, C और A देख रहे हो, C और A देखो भाई, C और A देखोगे तो इसके बीच में क्या आता है? A, B और C, एक ही आता है इनके बीच में, और यहाँ पे भी एक R लिखा हुआ है, बस समझ गए। और कोई ऐसा पेयर मिल रहा है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मुझे तो नहीं मिला था जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था, और अब तो चौथी पांचवी बार कर रहा हूँ भाई, अब भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो रटा हुआ है भाई कि कौन कौन से पेयर हैं इसमें, ठीक है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो गया भाई। किसी को एक्स्ट्रा मिले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 6th। एग्जाम्पल 6 की तरफ आते हैं भाई। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 11th लेटर्स ऑफ द वर्ड जो ये लिखा हुआ है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सुपरफ्लूअस लिखा हुआ है, ये मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, अदरवाइज X इज द आंसर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब नहीं पता मुझे, ना तुम्हें जानने की ज़रूरत है। वैसे तुम जान लो, क्या पता भाई इंग्लिश में आ जाए, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने याद नहीं किया, ठीक है। तो जज मत करना भाई, पढ़ाई तुम्हारी चल रही है, मेहनत तुम करो, जब मैंने करनी थी मैंने कर लिया, ठीक है। अब तो मैं कॉलेज के लिए पढ़ता हूँ बस अपने, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे भाई जो भी लिखा हुआ है, सुपरफ्लूअस वर्ड लिखा हुआ है, जो इसमें बोल रहा है पहला, चौथा, फिर 7वां और फिर इसके बाद 11वां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इनसे हमें एक वर्ड बनाना है। तो पहला, चौथा, 7वां और 11वां, इनसे मिलके हमें एक वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग होता हो, असली मीनिंग, अदरवाइज इसका आंसर X है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सवाल में हमारे, तो लिख लेते हैं एक बार, अल्फाबेट लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, SELS। मैं 10 सेकेंड देता हूँ तुमको, तुम इसका आंसर मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। टाइम्स अप, टाइम अप, टाइम अप। नोट चीटिंग। अब मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर है LESS। योगात। मैं पूछा, इसमें क्या पूछा है? पहला लेटर बताना है उस वर्ड का, मीनिंगफुल वर्ड का। L है हमारे पास, योराज का आंसर। समझ गए भाई? समझ गए? नाइस, समझ गए। तो नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना फिर से मेरे को भाई, वही इलाज है एक। अब यार से क्या हो गया, हैंग हो गया क्या?
समझ गए ना यार सब, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसका नाम है पोजीशन सीरीज टेस्ट, ठीक है। इन दिस सीरीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द पोजीशंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम अप और डाउन और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेट्रा। in this type of question generally ranks of a person both from the top and from bottom are mentioned and the total number of person is asked. However, sometimes the questions is put in the form of a puzzle or of interchanging seats by two person, ठीक है। तो वही है यार, थ्योरी है तो देख लेना तुम एक बार पढ़ के, इसमें कुछ खास है नहीं। यही बोला हुआ है इसमें, हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, लोगों की रैंक पूछते हैं और कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी लोगों की पोजीशन चेंज करके मैं तेरी जगह क्या तू मेरी जगह आ गया, मेरे बीच में 36 लोग हैं तेरे बीच में 24 लोग हैं, इस टाइप की बातचीत करके हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, फिर समझ आएगी तुम्हें। इतनी पढ़ के तो थोड़ी होती है मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। चलो भाई ट्रिक सिखाता हूँ तुमको, इसमें मजे वाली ट्रिक, ठीक है। तो ये लिखना था यहाँ पे इन, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया मेरे से लिखते लिखते। यहाँ पे इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स पायल्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 15th। पायल ये रही हमारी, इसकी पोजीशन इधर से 15 है, एंड फ्रॉम द राइट इट्स पोजीशन इज 17th, इधर से 17वीं है ये। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द लाइन। तो मैं ट्रिक समझाता हूँ तुमको। अगर किसी की पोजीशन दी हो यहाँ पे पी, कोई बंदा है उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे दी हो और राइट से पोजीशन दे दी हो, या फिर वो बंदा है उसकी अप से दे दी हो और डाउन से दे दी हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, अगर टोटल बच्चे निकालने होते हैं अप प्लस डाउन -1, या फिर राइट प्लस लेफ्ट, रैंक उसकी जो रैंक है -1, ठीक है। ये उसका आंसर होता है। समझ गए? नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, बट इतनी डिटेल मैंने समझा दी आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पायल थी उसकी रैंक इधर से कितनी दे रखी है 17, इधर से 15, 15 प्लस 17 कितना हुआ आपका 32, और टोटल बच्चे निकालने हैं तो 32 में से 1 घटा दो, 31 इसका आंसर है आपका, थर्ड ऑप्शन। किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में से एक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इजी है, मतलब इसके और भी यूज़ होते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगला लिखा हुआ है अरुण's रैंक। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अरुणा रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। बताओ। इस सवाल को करने के भी ट्रिक होती है। अगर कोई बच्चा है ए, उसकी रैंक आगे से 10 है और टोटल बच्चे 40 हैं उसकी क्लास में, तो बताता हूँ उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, 40 में 1 जोड़ देना है टोटल बच्चों में और माइनस कर दो 10, तो उसकी रैंक इधर से आ जाएगी, एक्स जो भी है आपकी। तो क्या है 41 में से 10 गया 31 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसकी ट्रिक है, बाकी देख लो। अभी पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने, ठीक है। अगर ए की इधर से 10 दे रखी है, इधर से कुछ x मान लो और टोटल बच्चे 40 हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, इन दोनों का सम कर दो 10 + x और 1 घटा दो, तो ये पता लग जाता है कि बच्चे कितने हैं। तो टोटल 40। इस इक्वेशन को यूज़ करके भी आप सेम फल की तरफ बढ़ेंगे, 31 आएगा आपका, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या ट्रिक लगानी है यहाँ पे। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिक नहीं लगाओगे तो धर लिए जाओगे। कोई बच्चा जो ट्रिक लगा देगा वो आपको कंपटीशन में हरा देगा भाई। कंपटीशन है ये, कोई ज्ञान फैलने की जगह नहीं, कंपटीशन है यहाँ। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और रफ्तार भी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो कितना रैंक होगा बताओ भाई। 46 + 1 - 12 करो जरा, करो भाई करो। तो कितना हुआ 47 - 12 = 35। हो गया इसका आंसर। इजी, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा सवाल, बट फिर भी हमने तो लगाया हुआ है भाई। हमारे लिए आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। एक तो थोड़ा सा बड़ा भी है पढ़ने में भाई, झेलू है। पढ़ते हैं पर। इन द क्लास ऑफ रीता द बॉयज आर ट्वाइस एज मच एज गर्ल्स। 2G इक्वल्स टू B है। अगर G गर्ल्स हैं तो उसका 2 गुना कर दिया जाए तो बॉयज मिल जाएंगे। रीता रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। अगर रीता ये इधर से 17वीं है ये। इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड हर, उससे पहले 7 लड़कियां हैं ऑलरेडी। एंड द रैंक ऑफ रीता इज 20th फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्लास। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर रीता डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, हमको पता है रीता की रैंक 17th है ऊपर से और नीचे से 20 है। तो क्या किया था हमने, 20 + 17 - 1 किया था कि नहीं किया था, 36 आ गया। अब हमको मालूम है कि बॉयज़ 2 गुना है गर्ल्स के, तो उसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, 24 और 12 हो गया। अरे भाई नहीं आया समझ में, मैथ्स लगा लेते हैं। ठीक है, अगर लगा ली मैथ्स तुमने, ठीक है, तो बॉयज़ अगर 2G हैं, जब बॉयज़ 2 गुना है ना गर्ल्स के, तो B + G कितना है हमारा, 36 अभी निकाला हमने। बॉयज़ 2 गुना है, 2G लिख दो। 2G + G = 36, 3G = 36, G = 12 और B = 24 आ गया। ये मैंने तेज कर लिया था तुमसे, ये सब तो आना चाहिए। देखो यार बहुत चिंदी सवाल है, मतलब कम से कम अलजेब्रा तो कर लो आसानी से, समझ गए ना। अलजेब्रा तो आसानी से कर लो थोड़ी सी। अब क्या करना है इसके आगे बताओ, कैसे करें। मैं बताता हूँ कैसे करें। अब हमें पता है 12 लड़कियां हैं टोटल क्लास में। रीता से ऊपर कितनी है, 7। रीता को जोड़ के कितनी है टोटल यहाँ पे, रीता तक 8। और बची कितनी, 4 ही तो बची। 12 जब टोटल है, रीता से नीचे निकालनी है। रीता से ऊपर 7 है, रीता को जोड़ के 8 है। रीता से नीचे कितनी बची, 4 ही तो बचेंगी। समझ गए ना भाई, समझ गए। और किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन बनाइए हमारा, उसमें डाल देना अपना डाउट, या फिर इंस्टाग्राम पे चैट में डाल देना, या फिर डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उसमें डाल देना। स्क्रीनशॉट खींच के वहाँ समझा देंगे तुमको, ठीक है। कोई लोड ना लेना, समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये मैंने सब टाइप किया है आज। आ रही है ना फील तुम्हें भी टाइप, ठीक है। चलो अगला करते हैं हम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग वैरायटी है, ठीक है। इसको भी कर लो और सीख लो। इन अ क्यू आई एम लास्ट पर्सन वाइल माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम फ्रंट। जैसे तुम्हारी क्लास में रैंक आती होगी ना बचपन में, मेरी तो आती थी भाई, लास्ट भी आया हूँ मैं बहुत बार। तो मैं लास्ट हुई से यहाँ पे, और ये बोल रहा है माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम द फ्रंट। 7th है ऊपर से। इफ अ पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, एक पर्सन है एक्स है यहाँ पे, वो है बिल्कुल बीचों बीच में। अगर यहाँ वाई बंदे हैं इसके बीच में, तो यहाँ भी वाई बंदे हैं इसके बीच में, और उसका पोजीशन 23वां है फ्रंट से, 23rd है वो। अब बताना है व्हाट इज माई पोजीशन इन द क्यू। ये बताना है कि मैं कहाँ, मेरी पोजीशन क्या है भाई, मैं कितने बालक हैं मेरी क्लास में, मेरी पोजीशन बालक, सेम बात हो गई, ठीक है भाई। तो देखो इसकी 7th पोजीशन है मेरे दोस्त की, ठीक है, और x की 23 है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, बता दो मुझे एक बार। अरे भैया जो डिफरेंस यहाँ होगा वही तो डिफरेंस यहाँ भी होगा। तो 23 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है कि नहीं आता। 13 में से 7 गया 6 और 1 बचा 16। 16 आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर में, तुमसे हाथ से नहीं हो रहा तो कैसी बात कर रहे हो भाई। आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। यहाँ 16 आया तो यहाँ भी 16 आया, ठीक है। आया नहीं आया। अगर मी इक्वल टू होता है, इसका मतलब मी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x की जो पोजीशन है 23 + 16। आंसर क्या है, 39 आया आंसर। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ, डाउट ग्रुप में डालो, फिर वीडियो बना के देंगे तुम्हें। समझ गए ना,
इजी क्वेश्चन है यार, ये सब समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, थोड़ा सा समझा दिया करूँगा, दोबारा समझा दूंगा यार। मतलब बहुत इजी मेथड से समझाया, इससे ज़्यादा इजी है नहीं कुछ मेरे पास। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई ये सब। तो आंसर तो 39 हो गया। एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखना। और हाँ, मैं बता देता हूँ भाई उन बालकों को जो भी डाउट पूछते हैं, ऐसे मत बोला करो क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे प्रॉपर सोल्यूशन भेजा करो। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है पूरे डाउट का, उसमें प्रॉपर सोल्यूशन भेजो कि किस पार्ट में आपकी दिक्कत है, फिर मैं समझाऊंगा उस हिसाब से, ठीक है। फोन पे बात कर लेंगे, अगर जेन्युइन पर्सन होंगे ना आप, मैं आपसे फोन पे बात करके आपको समझा दूंगा। पर ऐसी मीटिंग लेके समझा दूंगा, गूगल मीटिंग। पर ऐसी बकैती मत करना कि सर समझ नहीं आया पूरा, वो सब पसंद नहीं है। देखो भाई, वो सब गंदे बच्चे होते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होनी। अब भाई कुछ एक एक्सेप्शनल होते हैं, मेरे को मैसेज भी आए, सर आपने कहा था मेरी अगला टॉपिक है नंबर रैंकिंग। अगला टॉपिक है नंबर रैंकिंग, ठीक है। इसमें कुछ ही वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली रिपीटेड होते हैं। भाई छोटा क्यों नहीं हो रहा है? अगला टॉपिक है अपना नंबर रैंकिंग। कलम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है नंबर रैंकिंग। नंबर रैंकिंग इसमें यार एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा फर्क नहीं आता है इनमें। मतलब इसी की वैरायटी आएगी 4-5 घुमा के, बट कंसेप्ट यही होगा। इसे समझ जाओगे तो सारे 36 सवाल लगा लोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे तो। कहीं क्वेश्चन के लिए भाई एनटीएससी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जहाँ से मिले वहाँ से उठाओ। इंटरनेट पे फ्री मिल जाए वहाँ से लो। पड़ोसी की लौंडा तैयारी कर रहा हो उसकी उठा लो, बट क्वेश्चन की तैयारी बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी 3s आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। ये बोला हुआ है कि कोई नंबर x लिखा है तो उसके पीछे 9 आए बट 5 ना आए उसके आगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है हाउ मेनी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 3s आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5 इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। बोल रहा है कि कितने 3 हैं जिनसे पहले तो 9 आता है बट उनके बाद 5 नहीं आता। ये बोल रहा है सवाल में, ये समझ रहे हो? ये पूछा है सवाल में चला, और ये सीरीज दे रखी है पूरी। तो ज़रा जूम करते हैं इसको थोड़ा सा। हो जा भाई, जूम हो जा, स्क्रीन हीट हो रही है यार। ठीक है, स्क्रीन जूम हो गई अपनी। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आप पहले फाइंड कर लो 3 कितने हैं। अरे भाई 3 एक ये रहा, 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 एक ये रहा। आपने सारे के सारे 3 स्पॉट कर लिए। अब वो वाले 3 कलम चेंज करो जरा अपनी, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें गोला मार लो जिनसे पहले 9 दिया हुआ है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इससे नहीं दिया, ये काट दो इसको। एक ये रहा, इससे नहीं दिया, इसे काट दो। इससे पहले नहीं दिया है, काट दो। इससे पहले नहीं दिया है, काट दो। एक ये रहा आपका, और बोलो भाई एक 3 ये है, इससे पहले भी आपको 9 दिया हुआ है। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बच गए आपके पास। अब बोला है उसके बाद 5 नहीं आना चाहिए। कलम चेंज कर लो भाई जरा अपनी थोड़ी सी, अब मोटी कर लो इसको। तो वो पहले वाले में 5 है क्या?
नहीं है, इसका मतलब एक तो ये हो गया। इस वाले में 5 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया अपना। इसके बाद 6 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला सही हो गया अपना। एक तो ये सही हो गया, एक ये सही हो गया। इसके बाद 3 दे रखा है, इसका मतलब एक ये वाला भी ऑप्शन सही है अपने पास, और ये वाला 3 है अवेलेबल। इसके बाद 7 दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, और इसके बाद 9 दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। 1 2 3 4। समझ गया भाई इस क्वेश्चन को? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कभी बोल देगा कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आपका डिविजिबल होना चाहिए, प्लीज कभी बोल देगा आगे वाला आपसे डिविजिबल होना चाहिए जिस नंबर से दिया हुआ है, कभी बोल देगा प्राइम होना चाहिए, मतलब ऐसे ही इसमें कंडीशन लगाएंगे, बट कंसेप्ट यही लगेगा। ठीक है, आपको फाइंड करने पड़ेंगे नंबर सब कुछ। चलो बढ़ते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ। आज का फाइनल टॉपिक है, ज़रा कलम चेंज कर लेते हैं। आज का फाइनल टॉपिक है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पता लगेगा। सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th, 15 के बाद है, बट बिफोर 18th, 18 से पहले है। कौन से महीने में? फरवरी के महीने में। बट वेयर एज, जबकि उसकी बहन हिज सिस्टर काजल रिमेंबर्स दैट हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th, 16 के बाद है, और 19 से पहले है। कौन से में? फरवरी में। समझ गए होगे क्या बोला है इसने? 15th के बाद है और 18 से पहले है। तो कौन कौन सी डेट पॉसिबल है? एक 16 पॉसिबल है और एक 17 पॉसिबल है। इसने बोला है 16 के बाद है, 19 से पहले है, तो कौन कौन सी डेट पॉसिबल है? 17 और 18। कॉमन देख रहे हो आप? 17 कॉमन आ रही है। लुल्लू सवाल था, बिल्कुल डरना नहीं है, बट आप पहले कभी नहीं किया होगा ऐसा सवाल तो डर जाओगे भाई। कुछ एक एक्सेप्शनल होते हैं भाई जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 95% जनता की बात कर रहा हूँ जो डरपोक होती है कि हाँ यार नया आ गया, अब मैं क्या करूँ, हाथ पाँव फूल जाते हैं उनके। ठीक, डर भी लगना चाहिए भाई, सही बात है, करियर की बात है आपके, तो डर तो लगना ऑब्वियस सी बात है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना और मेरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो इसलिए कि आपको पता लग जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस इसलिए कि क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो मैं तेज कैसे करूँगा इस चीज़ को। जितनी प्रैक्टिस उतनी तेजी से सवाल हल होगा आपका। ठीक है, तो चलो बताते हैं भाई। इसमें 17 इसका आ गया। पूछ रहा है विच डे इज सतीश बर्थडे, यहाँ मैंने सतीश लिख दिया, सतीश के भैया का पूछा है। ठीक है, जो पूछा है ना, सतीश रिमेंबर हिज ब्रदर्स, तो भैया का बर्थडे पूछा, 17 तारीख को है भैया का बर्थडे। केक खाने आ जाना सब लोग 17 फरवरी। ठीक है ना भाई? ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बहुत तुच्चा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। कभी किसी सवाल को तुच्चा नहीं कहना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए सवाल की, वरना सवाल आपकी कब बेइज्जती कर दे कभी पता ही नहीं लगता यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स, 30 मिनट में आपकी बस लीव करती है दिल्ली से। ये आपकी बस है और ये बस आपकी हर 30 मिनट में ये बस लीव करती है। अब बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम द बस स्टैंड से 30 मिनट में एक बस निकलती है। एन इंक्वायरी क्लर्क एक वो होता है ना, जंगला सा होता है, किसी ने देखा है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ उसके पार एक आदमी बैठा रहेगा। आप पूछोगे सर ट्रेन कितने बजे आएगी, तो बता देता है कि आपकी ट्रेन कितने बजे आएगी। तो यही सेम सिचुएशन बस स्टैंड में भी होता है। बस स्टैंड में कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि जाते नहीं है, ट्रेन में ज़्यादा लोग जाते हैं। तो बस स्टैंड में भी एक आदमी होता है, इंक्वायरी काउंटर पर लिखा होता है, इंक्वायरी लिखा रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ जाके आप पूछोगे हाँ सर बस कब आएगी अगली वाली हमारी, अब तो आई नहीं है। पहले वहाँ जाओगे, अगर समझदार होगे तो आप उसके बाद चले जाओगे, खड़े होने से क्या मतलब है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लोगे, चाय वाय पी लोगे भैया, अपना सुट्टा उट्टा फूक लोगे जाके। तो
अपना चाय वाय पी लोगे अपनी जाके बैठ के भैया, अगर आप सुबह सुबह जा रहे हो कहीं पे तो चाय पी लोगे भाई, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, कहाँ वो बैठोगे, तो जाओगे तुम सीधा इंक्वायरी काउंटर पे अपना पूछ लोगे उससे। तो उस इंक्वायरी वाले ने क्या बोला उसके बाद देखते हैं। एन इंक्वायरी काउंटर टोल्ड अ पैसेंजर दैट द बट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बस है भाई, दैट बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35। उसने बताया 9:35 पे अगली बस आएगी। At what time did the enquiry clerk gave this information to the passenger? ये भी काफ़ी सरल सवाल है, खुद ही लगा सकते हो, फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। 10 सेकंड देता हूँ, उत्तर दीजिए इसका। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, 10, 10, 10। टाइम अप, नो चीटिंग। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बताते हैं भाई 9:35 पे आ गई आपकी। ये बोल रहा है कि बस 10 मिनट पहले गई है यहाँ से, यहाँ हूँ मैं, कुछ एक्स टाइम पे हूँ मैं, इससे पहले 10 मिनट गई है और आगे जो है 9:35 है। समझ रहे हो? कुछ एक्स टाइम पे खड़ा हूँ मैं, इससे 10 मिनट पहले कोई बस गई है और क्या बोलते हैं 9:35 पर अगली बस जाएगी। इसका मतलब इधर कितना टाइम है, 20 मिनट है, नहीं है? होगा 20 मिनट, 10 + 20 तभी तो 30 होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा भाई, होगा। इतनी अकल होगी, मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, आ जाएगी अकल। ठीक है, तो ये बंदा यहाँ खड़ा है जब बोल रहा था, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ खड़ा है जब इसने बोल रहा था, तो ये बोला ऐसे 10 मिनट पहले गई है और ये बोल रहा है कि 9:35 पे अगली आएगी। और हमें पता है कि ये टोटल जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट का है। पता है कि नहीं पता है? ये ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है। तो जो ये आएगा वो 20 मिनट आएगा, तभी तो 10 + 20 मिला के 30 होगा। और 9:35 से 20 मिनट पहले जाओगे तो भाई बताओ कितना आएगा। 20 मिनट कैसा आया, नहीं समझ आया? बताता हूँ। 30 = 10 + x होता है भाई, और x की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। समझ गए? इतना टफ कैलकुलेशन था भाई ये। अरे ठीक है, नहीं समझ आया तो समझ गए होगे ना, दिल पे मत लेना भाई, जो मजाक करता हूँ बस मैं। ठीक है, 10 आ गया, 20 आ गया। अब बताओ 9:35 में से 20 मिनट कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? बचपन में किया होगा ये सब, हम लोग की टीचर करवाती थी हमसे भाई, कि इसको लिखो 9:35 और 0:20 मिनट, सब्ट्रैक्ट कर दो 5, 1 और 9। 9:15 पे उसकी बात हुई है, इसका मतलब इसका आंसर 3rd है। समझ गए? होप करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी वैरायटी हमने कवर कर ली है इस वीडियो में भाई, शायद 12-13 क्वेश्चन सॉल्व किए टोटल, मेरे को पता नहीं है भाई कितने हुए, बट काफ़ी एक वैरायटी कवर कर ली है। आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया है, अगर आप पूरा वीडियो देखा है तो आपको लगा होगा कि हाँ ये वर्थ था। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस हम खत्म ही कर देंगे। इसके आगे 29 वीडियो और आ रहे होंगे, 29 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 29 चैप्टर कवर हो रहे होंगे। तो हम लोग IMECET का पूरा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 1 जून से पहले भाई। क्वेश्चंस लगाना ना भूलें, हम लोग इंस्टाग्राम पे 10-12 क्वेश्चन डेली अपलोड करेंगे स्टोरी पे, ठीक है भाई। पोस्ट पे करेंगे तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे पोस्ट पे करो, बहुत दिन तक रहेगा। स्टोरी पे करेंगे उसको हाईलाइट में डाल देंगे, ठीक है, जिससे जिंदगी भर के लिए वहाँ पड़ा रहेगा वो क्वेश्चन। बट आप लोगों का काम बनता है कि आप जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। हमारे इंस्टाग्राम ID का नाम है IMECET एस्पिरेंट्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपका नुकसान होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि हमने आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा भी योगदान दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग IMECET एस्पिरेंट्स, साइनिंग ऑफ।